सम्मान एक ऐसी चीज है जो कमाई जाती है और इसकी कीमत रुपये पैसे धन से नहीं की जाती, बल्कि ये आपका मेहनत होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी कामों से ही समाज में मान सम्मान पाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब दुर्जनों से आपका सामना होता है। कलयुग की शुरुआत ही जलन, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि भावनाओं के साथ हुई है। ऐसे में कई बार आपका सामना ऐसे हालातों से भी होता है जब गलती ना होने के बावजूद भी आपको अपमानित होना पड़ता है। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिना बात ही आपका अपमान करने से नहीं चूकते। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसका जवाब आपको गीता में शिशुपाल और श्री कृष्ण के एक प्रसंग से मिलता है। इसके अनुसार अपने कर्मों से ही मनुष्य जाना जाता है, इसलिए किसी के द्वारा सम्मान या अपमान किया जाना केवल उस क्षण के लिए ही होता है। आगे आपके सामाजिक जीवन में उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन आपके कर्म ही हमेशा याद किए जाते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बेवजह और बार बार आपका अपमान करता है तो उसे अनदेखा करें। लेकिन हां, अगर एक सीमा से अधिक ऐसा हो तो इसका जवाब देना भी आवश्यक है। पर जवाब का अर्थ यह नहीं है कि आप भी बदले में उसका अपमान करें। वास्तव में ऐसा करना आपको उसके अपमान का ही हकदार बनाता है। इसलिए यह जवाब भी आपको अपने कर्मों के द्वारा ही देना होगा। उसके अपमान की जो भी वजह हो, उसे अपने कर्मों के द्वारा गलत साबित करें। यकीन माने, संभव है अपमान करने वाला व्यक्ति भी आपके लिए सम्मान के दृष्टि रखने लगे। अगर नहीं भी, तो उसका परिणाम अन्य सभी रूपों में आपके लिए सम्मान ही लेकर आएगा। श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच एक करीबी रिश्ता होने के बावजूद संबंध अच्छे नहीं थे। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। इस तरह रिश्ते में दोनों भाई थे। इसके बावजूद शिशुपाल के मन में श्री कृष्ण के लिए अच्छे भाव नहीं थे। इसकी वजह थी श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, जिससे वह कभी शादी करना चाहता था। रुक्मिणी हमेशा ही श्री कृष्ण को पसंद करती थी और मन से उन्हें ही अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनका भाई रुक्मी कृष्ण को पसंद नहीं करता था और इसीलिए उसने चेदी राज्य के राजा शिशुपाल से उसके रिश्ते की बात तय कर दी। बाद में रुक्मिणी ने एक दाई के हाथों श्री कृष्ण से अपने मन की बात बताई और इस अनचाहे विवाह से बचाने की बात कही। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी की खूबसूरती की कई कहानियां सुनी थी और वह भी उन्हें पसंद करते थे। आखिरकार उन्होंने रुक्मी को युद्ध में हराकर रुक्मिणी से शादी की। शिशुपाल ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए इसके बाद से उसके मन में कृष्ण के प्रति बैर भाव आ गए। एक बार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया और शिशुपाल समेत कई राजाओं को आमंत्रित किया। वहां कृष्ण के प्रति लोगों की भक्ति, श्रद्धा और सम्मान देखकर वह क्रोधित हो उठा और उन्हें अपशब्द कहकर अपमानित करने लगा। इस पर पांडव उसे दंड देने को आतुर हो चुके। अर्जुन और भीम उसे मारने को उठे, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें रोक लिया और उसी प्रकार मुस्कुराते हुए निर्विकार भाव से शिशुपाल के अपमान भरे शब्द सुनते रहे। एक प्रसंग के अनुसार श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वे शिशुपाल की 10 गलतियों को क्षमा करेंगे, लेकिन उसके बाद भी उसने कोई गलती की तो उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण ने यहां वही किया। शिशुपाल लगातार अपशब्द कहता रहा और श्री कृष्ण उसके शब्द गिनते रहे। जैसे ही वह 99 शब्द पर पहुंचा, उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अब उसे रुक जाना चाहिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। लेकिन वह नहीं रुका। इस प्रकार 100वें शब्द के पूरा होते ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर ढड्ड से अलग कर दिया। इस प्रसंग की सीख यही मानी जाती है कि बेवजह किए अपमान को एक सीमा तक दरकिनार करना चाहिए, लेकिन उसके बाद अपमानित करने वालों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास अवश्य कराना चाहिए। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। सांझ का समय था। महात्मा बुद्ध एक शिला पर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। वह डूबते सूर्य को एकटक निहार रहे थे। तभी उस समय उनका शिष्य वहां आया और गुस्से में बोला, गुरुजी,
राम जी नाम के जमींदार ने मेरा अपमान किया है। आप तुरंत चलें, उसे उसकी मूर्खता का सबक अवश्य सिखाना होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर बोले, प्रिय तुम बौद्ध हो, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। राम जी ने जो भी तुम्हें कहा, तुम उस प्रसंग को भुलाने की कोशिश करो। जब प्रसंग को भूला दोगे, उसके बाद अपमान कहां बचेगा। बौद्ध बोला, गुरुजी, लेकिन तथागत उस धूर्त ने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया है। आपको शीघ्र चलना ही होगा। आपको देखते ही वह अवश्य शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए की क्षमा मांगेगा। बस इतने में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। महात्मा बुद्ध समझ में आ गया कि शिष्य में प्रतिकार की भावना प्रबल हो उठी है। इस पर किसी सदुपदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ विचार करते हुए बुद्ध बोले, अच्छा वत्स, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। मुझे अपनी गलती पर भारी पश्चाताप है। अब राम जी के पास चलने की कोई आवश्यकता नहीं। तथागत बुद्ध ने हंसते हुए कहा, यदि ऐसी बात है तो अब जरूर ही हमें राम जी महोदय के पास चलना होगा। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुवर? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी भूल की क्षमा याचना नहीं करोगे वत्स? दोस्तों, अगर ये बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं नीचे लाल बटन को दबाकर। मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।